2024 के लिए पैसे को लेकर 12 रूल्स। नंबर 1, द मनी डबलिंग रूल। मैंने हाल ही में एक वीडियो में ये बताया था कि मेरे टोटल नेटवर्थ की वैल्यू 13.5 करोड़ है। अगर ये वैल्यू हर 3-3.5 साल में दुगनी हो जाए तो 13.5 27 बनेंगे, 27 करीब 50 एंड 50 करीब 100। मतलब करीब 10 सालों के अंदर ये 13.5 करोड़ 100 करोड़ बन सकते हैं। एंड द प्रिंसिपल दैट यू यूज इज द मनी डबलिंग प्रिंसिपल, कि कितनी जल्दी एंड कितना रिस्क, सही अमाउंट ऑफ रिस्क लेकर आप अपने पैसे को दुगना कर सकते हैं। इसको रूल ऑफ 72 भी बोलते हैं। अगर आप एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो 72 को अगर आप उस रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको ये पता चलेगा कितने सालों में आपके पैसे डबल होंगे। मेरा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 17 से 18% है, एंड ये थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, स्मॉल केस इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, उसके थ्रू अकम्प्लिश कर पा रहा हूं। एंड इफ दैट कंटिन्यूज देन इन अप्रोक्सीमेटली 3.5 years मेरे पैसे दुगने होते हैं। सो द अप्रोच यू हैव टू थिंक ऑफ इज कौन से जरिए के थ्रू मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पैसे को डबल कर सकता हूं। एंड हियर इज अ गुड वे ऑफ डूइंग दैट। 2024 शुरू होने से पहले 1000 रुपए लीजिए, एंड 2024 शुरू होने से पहले उसको 2000 करने की कोशिश करिए। थिंक अबाउट व्हाट विल डबल द 1000 into 2000। किसी से आप पैसे मांग नहीं सकते, लोन नहीं ले सकते, आपको उस 1000 को 2000 बनाना होगा। एंड द वे यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट विल टेल यू कि ये मनी डबलिंग रूल कितना औसम है। नंबर 2, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। ये एक बहुत फेमस ट्वीट है नवल रविकांत का। अगर आपने नहीं पढ़ा है आप जाके पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, वो ट्वीट का ओरिजिनल थ्रेड भी है, सब कुछ है। बट बेसिकली व्हाट ही सेज इज कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में लक के चलते अमीर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग उसी के चलते लक के चलते अमीर नहीं बन पाते। लेकिन अगर आपके पास जितना भी पैसा है, फर्ज करिए आप बहुत अमीर हैं, वो सारा पैसा हमने आपसे ले लिया एंड आपको बोला जिंदगी फिर से शुरू करो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप फिर से अमीर बन जाएंगे। एंड ही ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ दैट कुड हैपन। एंड द बिगेस्ट थिंग अराउंड दैट इज कि आप पैसे को और सक्सेस को समझते हैं, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होते। आपको पता है कि पैसे की अहमियत क्या है, सक्सेस की अहमियत क्या है और उनकी परिभाषा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए पैसा आजादी है, मेरे लिए पैसा चीजें खरीदना नहीं। मैं अभी भी वही घड़ी खरीदता हूँ, वही कपड़े पहनता हूँ, वही जूते पहनता हूँ, उसी घर में रहता हूँ, वही गाड़ी चलाता हूँ, और मेरे चीजों को लेके ज्यादा अरमान नहीं है। मैं चीजें बटोरता नहीं हूँ, ना दिखाने में बिलीव करता हूँ। हम ट्रैवल पे बहुत खर्च करते हैं, हम अपनी पढ़ाई, अपनी लर्निंग पे बहुत खर्च करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस पे बहुत खर्च करते हैं, अपने खाने में बहुत खर्च करते हैं, एंड फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ मनी। सक्सेस की परिभाषा कि मैं जिंदगी में वो हर एक चीज कर पाऊं जो मैं करना चाहता हूं, विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। दिस इज माई सक्सेस, माई मनी डेफिनेशन। आपका क्या है? क्योंकि जब तक वो परिभाषा आप एस्टैब्लिश नहीं करेंगे खुद के लिए, तब तक आप किसी और की परिभाषा पे ही जिंदगी जीते रहेंगे। आप पैसे को चेस करेंगे किसी और के लिए, सक्सेस को चेस करेंगे उसे कुछ और समझकर, and you will never be true to your own self. Number 3, the 1 million rule. 1 million rule ये बोलता है कि मिलियनेयर बनने के लिए या करोड़पति बनने के लिए 2 तरीके हैं, 3 ले लेते हैं। एक घिस्सू तरीका, which is जिंदगी भर काम करो, वो सैलरी लो, वो प्रोविडेंट फंड में डालो, एंड बस नौकरी टू नौकरी, नौकरी टू नौकरी, नौकरी टू नौकरी। एक पॉइंट पे आप इतने सालों तक नौकरी कर चुके होंगे कि शायद करोड़ रुपए बन जाएंगे, शायद। दूसरा कि आप पागलों जैसे इन्वेस्ट करें, तो जितना भी पैसा आएगा, हाँ ऑफ कोर्स अपनी जरूरतों के लिए लेंगे, अपनी इच्छाओं के लिए लेंगे, लेकिन बाकी सारा इन्वेस्ट 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 इन्वेस्ट, सारे पर्सनल फाइनेंस वीडियो देख डालेंगे। फेयर इनफ, इससे काफी हाई चांस है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन एक तीसरा, नॉट द इजीएस्ट but certainly something that a lot of people can do is कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा बनाएं जो वो चाहते हैं।
लोगों के लिए कुछ ऐसा बनाए जो वो मांगते हैं। एंड इफ यू आर एबल टू सर्व 1 करोड़ लोग विद समथिंग दैट यू हैव बिल्ट दैट दे नीड, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ करोड़ becomes very high. So don't think of money as something that you build for yourself. Think of money as a way to help someone, and through that mechanism make money from it. Here's an example. मैं जो अपने कोर्सेज चलाता हूँ, वो कोर्सेज मेरे हिसाब से बहुत हाई वैल्यू है। एंड ये सारे कोर्सेज काफी रीजनेबल प्राइस में है। 399 रुपए, 699 रुपए, 999 रुपए, फुल रिफंड पॉलिसी है। ये मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मैं आराम से हजारों लाखों रुपए ले सकता हूं टू रन दीज कोर्सेज फॉर अ लाइव क्लास 30-40 लोगों के लिए ना। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस मिले उस एजुकेशन के लिए जहां बहुत सारे लोग कभी पहुंच नहीं सकते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो उनके रीच में ही नहीं। एंड आई वॉन्ट टू मेक दैट एक्सेसिबल टू देम। एंड उसके चलते आई चार्ज। मैं ये मुफ्त में कभी नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी मुफ्त में मिली हुई चीज उसकी कदर नहीं होती है। सो आई विल चार्ज। आई नॉट चार्ज अ लॉट। आई विल गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर पसंद नहीं आए या आपको पैसे देने में मुश्किल हो रही है, आप पूरा रिफंड ले सकते हैं। एंड येट आई विल एंड अप मेकिंग मनी थ्रू दैट। लास्ट ईयर हमने 13 करोड़ के कोर्सेज बेचे हैं। इस साल हम 15, 16, 17 करोड़ के कोर्सेज बेचेंगे। एंड इट विल कंटिन्यू गोइंग ऑन। हर 3 महीने में हम एक नया कोर्स लॉन्च करते हैं, ऑल विद द 1 मिलियन रूल। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वैल्यू देकर आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? उनको कुछ ऐसा सिखा सकते हैं, कुछ ऐसा बता सकते हैं जो शायद उनके लिए मुश्किल था। एंड थ्रू दैट यू ड्रॉ वैल्यू फॉर योरसेल्फ एज़ वेल। नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मनी रूल है कि जो भी चीज पॉपुलर है ना, वो गलत है। फिर से बोलता हूं, जो भी चीज हर एक इंसान को पता है उससे आप पैसे नहीं कमा सकते, वो मोस्ट लाइकली गलत। तो अगर आपको कोई एसएमएस मिलता है ना कि अरे ये स्टॉक रातों रात दुगना होने वाला है बाबू भैया, बड़ी अच्छी स्कीम है, तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ आपको मिला है, वो लाखों लोगों को मिला है। एंड अगर लाखों लोग उसको करेंगे तो किसी के भी पैसे नहीं बनेंगे। That is the principle of finance. If you operate using the information that everybody else has, then you will make the same return as everybody else. Simple. So for you to make money, don't follow popular advice. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे बड़े म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे स्टॉक्स ना पिक करें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप वही म्यूचुअल फंड उठाएंगे और वही स्टॉक्स उठाएंगे जो पूरी दुनिया उठा रही है, तो आपके वही रिटर्न होंगे जो पूरी दुनिया के होंगे। आपको उससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है। That has to be the way that you make higher returns than everybody else. Whatever is popular is wrong. Number 5, get some help. And when I say get some help या मदद मांगिए, इसका एक पैसे को लेके और एक ब्रॉडर जिंदगी को लेके एप्लीकेशन है। पैसे को लेके एप्लीकेशन ये है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको नहीं पता है कि स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं, आपको नहीं पता है कि स्टॉक्स कैसे वैल्यूएट करते हैं, तो मत करिए ना। There are people who do that. Why don't you just do that? For example, अगर आप निफ्टी 50 का एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड उठाते हैं। निफ्टी 50 क्या है? भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 50 कंपनीज हैं, यूजुअल सस्पेक्ट्स, वही टाटा, वही रिलायंस, वही विप्रो, वही HDFC, वही SBI। तो भारत की टॉप 50 कंपनीज में आप इन्वेस्ट करेंगे। कोई इंसान है जो आपके लिए डिसाइड करता रहेगा कि किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है। वो हर 3 महीने 6 महीने उसको देखेंगे, उसको रीबैलेंस कर देंगे। आप सिर्फ हर महीने उनको एक SIP देते रहिए और इस पूरे काम के लिए वो आपसे एक कॉस्ट या एक्सपेंस रेशियो मांगेंगे जो कि बहुत लो होगा, यूजुअली 0.5%, 0.3%, 0.4% और सो। दे दीजिए ना। If that help comes so cheap and is of such high quality, make that happen. Make that happen.
क्यों खुद का रिस्क लेके कि नहीं मैं अपने स्टॉक्स चूज करूंगा, मैं ये सारी चीजें करूंगा? व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? डोंट डू दैट। प्लीज गेट हेल्प। इन द सेम वे जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, या तो खुद गलतियां करिए या दूसरों की गलतियों से सीखिए। जब आप लोगों से मदद मांगते हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं बड़ा लेजी हूं यार, मैं काम नहीं करना चाहता, आप मेरे लिए काम कर दोगे ना। इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी में जो सीखे हो ना, जो जाने हो, क्या वो मुझे बता सकते हो, ताकि मैं शायद फिर भी वही मिस्टेक करूंगा, लेकिन शायद उन गलतियों से करने से पहले 2 बार सोचूंगा। What are you doing? By asking for help, you are making it easier for you to win. You are making it higher probability for you to win. मेरी पूरी जिंदगी कहानी मदद की है। मैं लोगों की मदद मांगने में इतना माहिर हूं कि मैं कभी भी नहीं झिझकता। मेरे दिमाग में मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं जो भी जानता हूं वो इसलिए है क्योंकि मैंने लोगों से पूछा है, लोगों से जाना है, एंड उनकी जिंदगी के थ्रू मैं अपनी जिंदगी जीता हूं। आई स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर्स। मैं दूसरों के कंधों पे खड़े होके अपने आप को लंबा बुलाता हूं, एंड लोग खूबसूरती से मुझे परमिशन देते हैं अपने कंधे पे खड़ा करने की। नंबर 6, केकड़े देखें, जानते हैं उनके बारे में? क्रैब्स। केकड़ों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर बहुत बड़े पतीले में या बाल्टी में या किसी में भी बहुत सारे केकड़े होंगे ना, और आप चाहते हैं कि वो केकड़े बाहर ना चले जाएं, तो आपको उनको ढकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि केकड़े जो है ना, जब भी कोई एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको नीचे बुला लेता है, फिर एक और जाने की कोशिश करता है, नीचे बुला लेता है, फिर एक और नीचे बुला लेता है। केकड़े किसी को ऊपर जाने ही नहीं देते, तो वो खुद ब खुद अपने भाई बंधुओं को नीचे बुलाते रहते हैं। तो एक पैसे का असूल है, अवॉइड केकड़े। वो हर एक शख्स जो आपको हमेशा नीचे लाता है, वो हर एक शख्स जो बोलता है यार तू तो बदल गया, यार तू तो बड़ा अलग हो गया, यार तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो हर एक शख्स जो आपको ये बोलता है यार याद है जब हम मोटरसाइकिल पे घंटों मार्केट में घूमते थे, वो गाड़ी में डिंचक म्यूजिक चला के म्यूजिक चला के मस्ती करते थे, सुट्टा मारते थे, दारू पीते थे। तू अब करता ही नहीं है, काम में मशरूफ रहता है। ये केकड़े हैं, आपकी जिंदगी के केकड़े हैं। वो वही लोग होंगे जो बोलेंगे यार अय्याशी करना, इतने पैसे कमा रहा है, इतनी मेहनत से कमा रहा है, आईफोन खरीदते हैं ना दोस्त, गाड़ी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ट्रैवल करते हैं, प्लीज करो, बेइंतहा करो, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी जिंदगी है, क्यों नहीं करोगे? लेकिन वो शख्स जो आपको इन्वेस्ट करने पे ताने मारता है, वो शख्स जो आप जब बजट करते हैं आप पे हंसता है, वो शख्स जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अपने माँ बाप के अलग से आपका मजाक उड़ाता है कि तू पागल है, कोई इंसान ये नहीं करता है, तू ही गधा है। वो शख्स केकड़ा है, और आपको अपनी जिंदगी से केकड़ों से दूर रहना है। अवॉइड क्रैब्स। नंबर 7, स्टॉप रेंटिंग योर टाइम। दिहाड़ी का लेबर नहीं बनना है। वो इंसान जिसको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, उसकी इनकम तो कैप्ड है ना। क्यों? क्योंकि उसके तो घंटे कैप्ड है। आप एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 10 घंटे, 12 घंटे। अगर आप नारायण मूर्ति के उपासक हैं तो 20 घंटे, मतलब जितना भी आपके एक घंटे का रेट है, मल्टीप्लाइड बाय 20 इज द मैक्सिमम यू विल एवर अर्न। दैट्स इट, राइट? लेकिन इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ income as knowledge, as leverage, then it changes the equation. Let me give you an example. हमारा कोर्सेज का बिजनेस है वेबवेदा। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। हम लाइव कोर्सेज चल सकते हैं, एंड लाइव कोर्सेज में 70, 75, 1 लाख रुपए का कोर्स बिक जाते हैं। 30, 40 लोगों की एक कोहॉर्ट होती है, क्लास होती है। 300 लोग भी आ सकते हैं एक जूम कॉल पे, एंड आप हर दिन लगे होंगे, उनको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन वो 300 मैक्सिमम है ना, उस 300 का 3000 तो नहीं हो पाएगा। मतलब योर इनकम इन सम लेवल, एट सम लेवल इज कैप्ड। बट इफ यू थिंक द अदर वे, व्हिच इज व्हाट वी डू एट वेबवेदा, कि हम प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज चलाएंगे, हम ऑन डिमांड कोर्सेज चलाएंगे, उनको बहुत सस्ता कर देंगे ताकि बहुत सारे लोग उसको ले पाए। उनको इस ऐसे ढंग से चलाएंगे कि उनको लगेगा कि वो एक क्लासरूम है, कि वो अकेला नहीं सीख रहे हैं, वो लोगों के साथ सीख रहे हैं।
then that'll be fun. Completion rates भी बढ़ेंगे. Now what's happening? आप 3,000 ही नहीं, आप 30,000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं. वेब वेदा पे अभी 3,80,000 स्टूडेंट्स हैं. 3,80,000 स्टूडेंट्स, और सिर्फ 3 साल पुराना स्कूल है. 3 साल में मैं जितनी भी लाइव क्लासेस रोज हर घंटे भी ले लेता ना, मैं 3,80,000 स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन पढ़ाया. एंड आगे जाके वो 10 लाख भी हो जाएंगे, 1 करोड़ भी हो जाएंगे. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लेवरेज. स्टॉप रेंटिंग योर टाइम. अपने वक्त को बेचना छोड़िए. जो आप जानते हैं उसको बेचिए. जो आप कर सकते हैं उसको बेचिए. जो आप सिखा सकते हैं उसको बेचिए. And start thinking of how your time can convert into knowledge, which can then convert into money. Number 8, the 5% rule. Pareto principle का नाम सुना है आपने? Pareto principle ये बोलता है कि 20% चीजें करके 80% इम्पैक्ट आता है. And this is actually true for most of life. लेकिन पैसे को लेके एक 5% रूल है, which says 20% चीजें करके 80% आता है, लेकिन 5% जो चीजें होती है ना, उससे 95% इम्पैक्ट आता है. लाइक उस 20% के अंदर भी एक माइक्रो फोकस है, which if you figure you will get the maximum impact out there. For example, मुझे पता है कि मेरे लिए अगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज मुझे करनी हो, वो होगा लोगों को पढ़ाना, कोर्सेज क्रिएट करना, उनकी मदद कर पाना, एंड उसके थ्रू हजारों लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच पाना. एंड अगर मेरे पास जिंदगी में सिर्फ एक ही घंटा होगा हर हफ्ता, मैं सिर्फ कोर्स ही बनाऊंगा. मैं ये कंटेंट वांटेड सब छोड़ दूंगा. आई ओनली डू इट बिकॉज आई लव डूइंग इट. आई डू इट बिकॉज आई हैव द टाइम टू डू इट एंड द विल टू डू इट. लेकिन मुझे ये भी पता है कि दिस इज आउटसाइड ऑफ द 5%. मेरा 5% इज कोर्सेज बनाना, लोगों को पढ़ाना, उनको सिखाना, उनको कुछ समझाना. What is your 5%? Do that. First thing, always. मैं अक्सर अपने दोस्तों को बोलता हूं, do what you are good at. Do what you're good at. Do what you naturally do. उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको अपने आप को ड्रैग करके जाना नहीं पड़ता, आपको मोटिवेट नहीं करना पड़ता, वो naturally होता है. That's the 5% rule. Number 9, stealth wealth. बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. स्टेल्थ वेल्थ ये बोलता है कि जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है ना, वो उस पैसे को दिखाते नहीं है. उनके लिए पैसा दिखावा नहीं. उनके लिए पैसा एक नॉर्मल वे ऑफ लिविंग लाइफ. एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मनी. कि आपके लिए पैसे की जरूरत क्या है. अगर आप पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि लोगों को दिखा पाए कि आपके पास पैसा है, दैट मोस्ट लाइकली इज द रॉन्ग अप्रोच. अगर वो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी नहीं, तो वो महंगी महंगी गाड़ियां या घड़ियां खरीदना, घड़ी खरीदना, कपड़े पहनना, वो ब्लिंक, वो चश्मे, एलवी लिखा हुआ है, वो गुची की बेल्ट, वो जूतों पे एलवी या पता नहीं क्या, वो लैपटॉप बैग लाखों का, फोन आईफोन 15 प्रो मैक्स, मैक्स 3 प्रो, 4 3 मैक्स, जो भी लाखों की चीजें, ताकि लोगों को ये दिख जाए कि अरे 3-4 कैमरा वाला फोन है, उस पे बात हो रही है. 1.5 लाख का है. 1.5 लाख अगर फोन ले रहा है तो सोच बाकी चीजें क्या होंगी. एंड दैट इज व्हेन यू लूज द जॉय ऑफ व्हाट मनी कुड हैव डन फॉर यू. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यू कैन बी रिच और यू कैन बी फेमस, व्हाट वुड यू चूज? एंड मे बी अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक, आई वुड वांट टू बी रिच. कोई गलत आंसर नहीं, सेम एज माइन. बट देन आई से यू कैन बी रिच एंड फेमस और रिच बट नॉट फेमस. अब क्या चूज करेंगे? I bet a lot of people will say, I want to be rich and famous. When, if you ask me, I would love to be rich and not famous. I would love to be rich, but nobody knows me. I would love to be rich and go to a normal restaurant or a normal mall and nobody knows कि मैं कौन. इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप लोग मेरे सामने आकर मुझे सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या किसी और चीज के लिए मुझे बुरा लगता है. बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता. मुझे दिल से बहुत बहुत खुशी होती है
and I express gratitude as much as I can because I feel it with me. But if I had the choice, this is by the way my own choice, ये मैंने खुद अपने लिए बनाया. But if I had it, I'd be like, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन मुझे शान नहीं चाहिए. I'm totally okay being a nobody. Because there is beauty in you living your life on your terms, knowing that you have money to do whatever you want to do. That's the life I want. That's the life maybe you should also strive for. Think about that. Stealth wealth. अपने पैसे को दिखाना नहीं, खुद के लिए इस्तेमाल करना. नंबर 10, फोकस इज a new IQ. हम एक ऐसे जमाने से गुजरे हैं जहां मेरे माँ बाप फॉर एग्जाम्पल, उनको जिंदगी में अगर जीतना था तो उनके लिए IQ बहुत जरूरी थी कि आप स्कूल में अच्छा करें, IIT IIM चले जाएं, IAS ज्वाइन कर लें, नीट वीट लॉ वॉ क्लियर कर लें, क्योंकि अगर इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में चले गए तो लाइफ सेट है. आज के दिन में फोकस इज द न्यू IQ, क्योंकि हर एक इंसान डिस्ट्रैक्टेड है. तो अगर आप फोकस करके कोई काम कर सकते हैं, फोकस करके एक डिसिप्लिन बना सकते हैं, फोकस करके एक हैबिट बना सकते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली टॉप ऑफ द पिरामिड पे चले जाते हैं. एंड दिस इज ट्रूअर फॉर मनी देन एनीथिंग एल्स. आज की डेट में पैसा बना पाना, एंड मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मजाक के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास आज बहुत पैसा है. मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास 3 साल पहले पैसा नहीं था एंड 3 सालों में बना है और मुझे पता चल गया है कि कैसे बना है. आज की डेट में पैसा बनाना बहुत 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 आसान हो चुका है, पहले से बहुत आसान हो चुका है. लेकिन उसके लिए फोकस चाहिए. उसके लिए आपको टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसे जानने की जरूरत नहीं है जो दूसरी दुनिया को नहीं पता है, जो दूसरे लोगों को नहीं पता है, कुछ अफलातून बनने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा सा शहंशाह बनने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ अच्छी आदतें बनानी है. एक बजट की आदत, एक इन्वेस्टिंग की आदत, एक डिसिप्लिन, रिस्क, अंडरस्टूड अप्रोच की आदत. बिकॉज इफ यू डू दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी. अगर आप फोकस से अपने आप को फिर से उठा सकते, एक बार गिरे कोई बात नहीं, फिर से गिरे कोई बात नहीं, फिर से गिरे कोई बात नहीं, फिर से गिरे कोई बात नहीं, मैं फिर से अपने ऊपर भरोसा कर अटेम्प्ट करूंगा. यू विल विन. क्योंकि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रही, फोकस की कमी है. एंड जिस चीज की कमी होती है ना, वो चीज अगर आप मिक्स में ले आए, दैट्स व्हेन यू मेक मनी. नंबर 11, नॉलेज इज पावर. And when I say knowledge, I don't mean knowledge to execute. Knowledge to know who you are. आप कौन है? आपका पैसे के साथ क्या रिश्ता है? आपकी फितरत कैसी है? फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हमारे पास पैसा कभी नहीं था. इतना कम था कि मुझे पैसे से नफरत थी. मुझे लगता था कि पैसा हर फसाद की जड़ है. पैसे की वजह से हमारा परिवार खुश नहीं है, पैसे की वजह से हमारे अरमान कभी पूरे नहीं हुए, पैसा ये, पैसा वो, पैसा ये. लेकिन उसके चलते मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं कभी भी पैसे को अपनी जिंदगी पे हावी नहीं होने दूंगा. कि मेरे लिए जब तक मैं पैसे कमा रहा हूं, पैसा जरूरी है ही नहीं. पैसा कभी मेरे ऊपर रूल नहीं करेगा, मैं पैसे के ऊपर रूल करूंगा. एंड दैट वाज माय नॉलेज, दैट वाज माय अवेयरनेस, एंड दैट लेड मी टू थिंकिंग अबाउट मनी इन अ सर्टेन वे. जहां आज की डेट में भी मैं अपने पैसे के साथ काफी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मैं जानता हूं क्यों, और वो मैं समझता हूं मेरे लिए कैसे काम करता है. शायद वो आपके लिए सही नहीं है, and that's totally okay, but you should know that. Knowing about yourself, your relationship with money, what defined that relationship is important because that is power. अगर आप अपने रिलेशनशिप से विपरीत कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा गलतियां करेंगे, हमेशा. अगर मैं बहुत ही सेफ अपने पैसे को रखूंगा तो मैं खुद से ही नफरत कर बैठूंगा. अगर आप अपने पैसे को इतना रिस्क लेंगे कि आप रातों को सो ही नहीं पाएंगे, आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी, तो आप कभी भी उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. बोथ नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस. लेकिन अगर आप खुद के फितरत के हिसाब से काम करेंगे और मैं खुद की फितरत के हिसाब से काम करूंगा, we both will make money. We'll enjoy the money that we make. And finally, number 12, narrow down to explode. एक चीज को पकड़कर उसको चूसते रहिए. इस पे मीम बनने वाला है. तो मैं
फिर मैं फिर से बोलूंगा ताकि लोग इस वीडियो को देखें और इनको पता चल जाए कि ये मीम के लिए नहीं बना था। एक चीज को पकड़कर उसके पीछे लग गई है, बट देयर इज अ प्रोसेस टू दैट। अर्ली ऑन आपको नहीं पता है कि वो चीज क्या है, आपको नहीं पता है। अपने 20s में ना सेटल होने की कोशिश मत करिए। अरे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, ये करना है और मैं जिंदगी भर यही करूंगा। दोस्त पता ही नहीं, जिंदगी तो अभी जी भी नहीं है, कैसे पता कि जिंदगी भर क्या करोगे? नहीं करना है। यू हैव टू यूज योर 20s टू एक्सप्लोर। कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आप खुश हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आप अच्छे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करिए। फिर 30s में उस चीज में डबल डाउन करिए। इन योर 30s उस चीज के पीछे बढ़ जाइए and become so good at that one thing that you've identified in your 20s कि बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे। And then what will happen is by the time you are 40, या तो आप इतना पैसा कमा चुके होंगे कि आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, या आप अपने काम में इतने माहिर, इतने खुश होंगे कि वो आपके लिए काम ही नहीं रहेगा। And that means 40 साल के बाद आपकी एक अलग जिंदगी। आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट लाइफ। मैं हर रोज काम करता हूं, लेकिन मेरे लिए वो काम नहीं है। ये वीडियो बनाना मेरे लिए काम नहीं है, कोर्सेज कंडक्ट करना मेरे लिए काम नहीं है, आप सब लोगों के इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे कमेंट पे जवाब देना मेरे लिए काम नहीं है। मुझे बहुत बहुत पसंद है, मैं बहुत चाह से ये सारी चीजें करता हूं बिकॉज इट इज नॉट वर्क फॉर मी। It's something that I'm truly grateful for, something that I think I'm good at, and something that I genuinely enjoy. So it doesn't feel like work. इसी के चलते पैसे भी आ रहे हैं, इसी के चलते अपने वक्त पे कंट्रोल भी आ रहा है, इसी के चलते वो जिंदगी में हर एक चीज कर पा रहा हूं जो मैं करना चाहता था। एंड दैट्स द मोड यू वांट टू गेट एट। नैरो डाउन टू एक्सप्लोर। ये 12 चीजें मेरी जिंदगी के थ्रू आप सब लोगों के लिए, ताकि आप 2024 में एक नए नजरिए के साथ पैसे को देखें, पैसे को अप्रोच करें। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।